तो आज हम बात करने वाले हैं कि सिम इंटरनेट इतना ज़्यादा महंगा क्यों होता है और ब्रॉडबैंड यानी कि पीटीसीएल का जो इंटरनेट है वो इतना ज़्यादा सस्ता क्यों होता है। आज हमने बात करनी है कि ब्रॉडबैंड और सिम इंटरनेट के डाटा में इतना ज़्यादा प्राइस डिफरेंस क्यों है। तो आज हमने दो सवाल कवर करने हैं। पहला ये कि इन दोनों में इतना प्राइस डिफरेंस क्यों है, सिम इंटरनेट इतना ज़्यादा महंगा क्यों है, इतना ज़्यादा कॉस्टली क्यों है। और दूसरा सवाल ये कि हमें सिम पर अनलिमिटेड डाटा क्यों नहीं मिलता और जो हम ब्रॉडबैंड का पैकेज लेते हैं कि ये अनलिमिटेड डाउनलोडिंग के साथ है, क्या वो सच में अनलिमिटेड होता है। तो आज हमने बात करनी है इन्हीं दो क्वेश्चंस पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो भाई, जो आप सिम का इंटरनेट यूज़ करते हो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। कैसे, वो मैं बताता हूँ। तो भाई देखो, टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, 2G से 2.5 आया, क्या करना पड़ा, टावर में चेंजिंग करनी पड़ी। 2G से 3G आया, टावर में चेंजिंग करनी पड़ी, यानी टावर चेंज करना पड़ा। 3G से 4G आया, टावर में चेंजिंग करनी पड़ी। यानी कि क्या करना पड़ता है, जब टेक्नोलॉजी एडवांस होती है तो क्या करना पड़ता है, टावर को चेंज करना पड़ता है। उसमें क्या लगता है, पैसा लगता है। फिर इसी तरह टावर को लगाने के लिए पैसे, टावर में चेंजिंग करने के लिए पैसे, और टावर में इन्हांसमेंट यानी कि एडवांस करने के लिए पैसे लगते हैं। और ये जो कंपनीज होती है सिम इंटरनेट वाली, सिम वाली, ये क्या करती है, एडवर्टाइजमेंट पे बहुत ज़्यादा पैसे लगाती है और इनको लाइसेंस लेना पड़ता है गवर्नमेंट से अपनी फ्रीक्वेंसी को हवा में छोड़ने के लिए। और ये जहाँ टावर लगता है उस जगह के मालिक को भी पैसे देती है, यानी पैसा लगता है। तो ये पैसा वो किससे पूरा करती है, हम लोगों से पूरा करती है, आप लोगों से पूरा करती है। तो इसलिए सिम इंटरनेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा है। इसके जो इक्विपमेंट हैं, जो सर्विस चार्जेस है, वो इसीलिए ज़्यादा है कि ये बहुत ज़्यादा पैसे उस कंपनी पर लगाती है, इसीलिए वो आपसे ज़्यादा पैसे लेती है। तो अब बात करते हैं कि जो ब्रॉडबैंड है यानी वायर इंटरनेट, वो इतना ज़्यादा सस्ता क्यों है। तो देखो जी, कि हमने वायर इंटरनेट लगाया, एक दफ़ा वायर को लगाया, बार बार चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं। जिस तरह के देखिए सिम इंटरनेट टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, क्या करना पड़ा कि हमें पूरे का पूरा टावर चेंज करना पड़ा। लेकिन वायर इंटरनेट यानी कि ब्रॉडबैंड में क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, वायर वही रही, सिर्फ और सिर्फ मोडेम और राउटर को चेंज किया, देन राइट। इसीलिए जो है उसका इक्विपमेंट जो है सिम इंटरनेट डाटा कनेक्शन का, वो ज़्यादा कॉस्टली है और टेक्नोलॉजी के साथ साथ चेंजिंग करनी पड़ती है, लेकिन ब्रॉडबैंड में नहीं करनी पड़ती। तो बात करते हैं इसीलिए वो सस्ता है और वो महंगा है। तो अब बात करते हैं कि जो ब्रॉडबैंड आपको पैकेज आप लेते हैं अनलिमिटेड डाउनलोडिंग का, क्या वो अनलिमिटेड होता है। क्या लगता है आप लोगों को, वो अनलिमिटेड नहीं होता। वो क्यों नहीं होता, वो मैं आपको बताता हूँ। तो मान के चलिए कि आपका जो ब्रॉडबैंड का पैकेज है वो बहुत ज़्यादा स्पीड वाला है, मान के चलिए 20 Mbps पर सेकंड का है। तो आप उससे 30 दिन, यानी कि 30 दिन का पैकेज होता है ना, यानी आप 30 दिन उससे बहुत ज़्यादा डाउनलोडिंग करते हो। 30 दिन कॉन्स्टेंटली आप डाउनलोडिंग करते हो, हर दिन कुछ ना कुछ डाउनलोड करते हो। तब आप मुझे बताओ, ज़रा सोचिए कि आपके पास एक स्पेसिफिक स्पीड लिमिट है 20 MB पर सेकंड और लिमिटेड टाइम है यानी कि 30 दिन का। तो खुद ही बताओ, क्या वो लिमिटेड है या अनलिमिटेड। वो लिमिटेड है, समझ आई। वो लिमिटेड इसलिए है कि आपको वो होता है वैसे अनलिमिटेड है, क्यों वो आपको लगता है कि वो अनलिमिटेड है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा होता है। तो बात करते हैं वो अनलिमिटेड नहीं होता। तो उम्मीद है आप लोग को ये समझ आ गई होगी कि सिम इंटरनेट जो है वो इतना ज़्यादा महंगा क्यों है। शॉर्टली फिर बता देता हूँ कि उसके एक्सपेंसिव्स बहुत ज़्यादा हैं, प्राइस डिफरेंस उसके इक्विपमेंट ने, उसकी सर्विस चार्जेस में बहुत ज़्यादा है। तो यही डिफरेंस है कि वो इतना महंगा है और ये ब्रॉडबैंड जो है वो इतना ज़्यादा सस्ता है। तो ये बात करते हैं कि हर चीज़ का एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एक नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो ये है कि सिम इंटरनेट आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो जो ब्रॉडबैंड है वो वायर कहीं लगेगी आपके सिस्टम को, तो तब ही आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।